हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीर एजुकेशन। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था में टॉपिक नंबर सेकंड यानी कि फर्स्ट मैंने सिटीजनशिप के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो को। आज भारतीय संविधान का इतिहास, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, उसको अपडेट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए साथियों, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मत। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मत सन 1932 में हस्तांतरित हुए पूना समझौते में प्रावधान था। किसका प्रावधान था? भारत में डोमिनियन स्थिति को बनाए जाने का, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन और हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा साथियों डी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, वह कौन सा अधिनियम था जिससे भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन स्थानांतरित की? तो भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1958। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, सॉरी 1958 नहीं, 1858 जी आपका राइट है। 1858, तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय प्रदेश अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1900। तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? यानी कि 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी आपका राइट। इसी के साथ नेक्स्ट सूची फर्स्ट और सेकंड, सूची फर्स्ट और सेकंड को आपको सम्मिलित करना। तो देखिए साथियों, फर्स्ट सूची सेकंड सूची को सम्मिलित करना। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। लॉर्ड लिंथलिथंगो, लॉर्ड मोंटेगू, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, और आपका महात्मा गांधी। तो देखिए साथियों, अगस्त प्रस्ताव यानी कि अगस्त घोषणा, इसका होगा आपका। इसी के साथ अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव आपका ये लॉर्ड लिंथलिथंगो। अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प की यदि बात करूं तो महात्मा गांधी, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना तीसरा। इस तरीके से, यानी कि ऑप्शन इस तरीके देख लो आप, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, हाँ ठीक है, फिर दूसरे का फर्स्ट, दूसरे फर्स्ट पहला, ये ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट, इसी के साथ रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773, 1771, 1785 और 1793। तो 1773 में रेगुलेटरी एक्ट पारित किया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। इसी के साथ भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रोड एक्ट, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट। क्या पूछा गया? गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सहमति को निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट तय उसे निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया को
भारत की सामग्री नियुक्त किया 1885, 1875, 1876 और 1858। तो ऑप्शन आपका यानी कि विक्टोरिया बत्तू 1876, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट इसी के साथ साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया। निम्नलिखित कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखना, भारतीय और यूरोप की प्रजा को समान व्यापार, भारत में सामाजिक और धार्मिक विश्वास में कोई अस्तित्व नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? यानी कि देशी रजवाड़ों की यथास्थिति को बनाए रखी, ये उन्होंने पूरा काम किया। तो ऑप्शन बी आपका राइट। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे लगभग 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के बाद नेक्स्ट मिंटो सुधार उद्देश्य, यानी मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग तैयार करना और पूर्ण स्वतंत्रता। तो मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो जो सुधार था उसमें बताया गया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया? किस वर्ष पारित किया? तो देखिए 1905, 1909, 1911, 1920। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1900 यानी कि 1909, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इसी के साथ मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ से किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1935 यानी कि निर्वाचन लिखा अतिरिक्त निर्वाचन मंडल यानी कि मार्ले मिंटो, तो 1909 ही आपका इसका राइट आंसर। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की है? द्वैत शासन, संघीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और प्रांतीय व्यवस्था। और आपका यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इस बात की व्यवस्था की है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधान का सार क्या था? राज्यों को स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू और मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और राज्यपाल में वीटो शक्ति, राज्यपाल में वीटो शक्ति। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने बताया कि प्रांतों में दोहरा शासन यानी कि दोहरा शासन के बारे में जिक्र किया। ध्यान रखना ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर होगा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड एमरी। तो लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, बाकी सारे सदस्य थे। क्वेश्चन पूछा कौन सा सदस्य नहीं था, तो नहीं में लॉर्ड एमरी आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन। इसी के साथ कैबिनेट मिशन के विषय में कौन सा सही नहीं? प्रांतीय समीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान का निर्माण का अधिकार। देखिए साथियों, यानी कि कैबिनेट मिशन का वाक्य सही नहीं, तो प्रांतीय समीकरण ये तो सही है, प्रांतीय समिति, और तुम्हारा जो भी अंतरिम मंत्रिमंडल ठीक है। पाकिस्तान की स्वीकृति,
जी आपका गलत ऑप्शन, बाकी ये भी यानी कि इसलिए 15 का आपका राइट आंसर क्या निकलेगा, आपका डी ऑप्शन राइट। ठीक है साथियों, भारतीय का संविधान लागू होने के बाद स्वतंत्रता के पश्चात इनका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया, किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारतीय नेताओं के परामर्श से बनाने का कानून द्वारा, इंग्लैंड की संविधान द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के ही अकॉर्डिंग संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसी के हाथ अंतर्गत चलाए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। इसी के साथ साथियों भारत में वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी, किस नाम से जानी? डूरंड योजना, मिंटो मार्ली सुधार, माउंटबेटन योजना और बेबल। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, यानी कि माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जाने। तो ऑप्शन सी आपका इसमें होगा राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों, सुमेलित नहीं है, मार्ले मिंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1935, कैबिनेट मिशन और साइमन कमीशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा भी क्वेश्चन, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन 4। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक पद्धति सही है। सरकार द्वारा अधिनियम 1935 स्वशासन। कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान का शिविर। साइमन कमीशन ऑप्शन डी, यानी कि साइमन कमीशन जी आपका गलत। बाकी यदि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली विधायिका पहली बार निर्वाचित प्रतिनिधित्व करेगी? देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत सरकार अधिनियम 1858। प्रांतीय स्वायत्ता, सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्वैत सदन और सांप्रदायिक निर्वाचन और ब्रिटिश शासन की शक्ति। तो देखिए साथियों, इसको आप मैचिंग कर सकते हैं, यानी कि भारत सरकार अधिनियम कौन कौन सा अधिनियम कब निर्वाचित किया, कौन सी मंजूर दी गई। तो देखिए इसको, यानी कि फर्स्ट भारत सरकार अधिनियम सती प्रथा, यानी कि इसका होगा सी। इसमें ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट मिला देता हूँ। तो पहले का आपका होगा तुम्हारा सेकंड नंबर, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। तो यानी कि डी, सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वतंत्रता। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन, जो कि अभी जिक्र करेगा सो क्वेश्चन में। ठीक है, भारत सरकार परिषद अधिनियम, यदि मैं इसकी बात करें तो इसका होगा आपको सती प्रथा का, सती प्रथा का। तो डी आपका दोनों। अब बच्चा भारत सरकार अधिनियम 1858 जय बेटे शासन की काल में शक्ति। तो जी आपका ए है। इसका मतलब तुम्हारा होगा कि जो ए नंबर है, ए को आपने 3 से मिलाया, जबकि बी को आपने फर्स्ट से मिलाया, जबकि सी को आपने किससे मिलाया, 4th से, और डी
डी को आपने सेकंड सती प्रथा का, और ई आपने सामने सामने, ई के मतलब 5, ई वाला तुम्हारा जो होगा 5। ठीक है साथियों, इसी के साथ नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। क्या पूछा गया कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान इसी में शामिल किया गया। तो ये ऑप्शन राइट है। किस संविधान के तहत केंद्र में द्वैत शासन को स्थापित किया जाए? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका क्या पूछा गया? केंद्र में द्वैत शासन 1919 यानी कि 1919। संघीय प्रणाली का प्रयास भारत में किस अधिनियम के द्वारा किया? संघीय प्रणाली का फर्स्ट प्रयास, संघीय प्रणाली का फर्स्ट प्रयास। तो ध्यान रखना इसका यानी कि 1909, 1919, 1935 इनमें से कोई नहीं, यानी कि फर्स्ट संघीय प्रणाली का पहला प्रयास तुम्हारा किया था 1919। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन यानी कि संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन 1935। ओके सॉरी, इसमें आपका ऑप्शन होगा डी, सी ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि 1935 संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया, 1935 में किया गया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता? प्रांतीय स्वायत्तता 1935, 1919, 1904 और 1858। तो ध्यान रखना इसमें 1935, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 में भी 1935 ही राइट आंसर है, और इसमें भी 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। सचिव के पद की बात हो रही, तो ध्यान रखें साथियों, सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1958, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और मॉन्टेगू चेम्स बोर्ड सुधार अधिनियम 1919। तो ऑप्शन आपका डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत में सचिव का पद स्पेशल निर्मित किया गया। तो 19 यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किस भारतीय संविधान अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व मंजूर दी गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, सरकार अधिनियम 1909, सरकार अधिनियम 1919 और 1935। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहली बार विधायिका कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व करेगी। तो ध्यान रखना ऑप्शन बी, यानी कि 1909 आपका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघ के अवशिष्ट किसे दिया गया? संघ के अवशिष्ट, संघ के अवशिष्ट की यदि मैं बात करूं तो संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, कि प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपाल को, प्रांतीय राज्यपाल। तो 1935 में गवर्नर जनरल को संघीय यानी कि स्थापित संघ के अवशिष्ट की शक्ति प्रदान की।
तो ध्यान रखना इसमें बी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर। किस अधिनियम के तहत मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड को सुधार के नाम से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना 1919 चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। दोस्तों इस तरीके से भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में जो भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे लगभग 27 को मैंने डिस्कस किया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए मेरा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।